हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ग्लोब कमर्शियल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बायर, सेलर, स्टॉकिस्ट, एजेंट, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट एट्सेट्रा इन सैनिटरी वेयर, कॉटन, जूट एंड अदर कमोडिटीज रिलेटेड टू स्टील एंड कास्ट आयरन टाइप्स। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 2.97 की पी है, 17.4% है कंपनी की आरओसी एंड 15.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई अप्रॉक्सीमेटली 35%। कंपनी अभी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 33.1 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 36.42 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 22.12 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 62 लाख की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 61.83 लाख की प्रॉफिट जनरेट किया था, लेकिन मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 61 लाख रुपीज़ की लॉस पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड पे है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी ने एक आउटस्टैंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की ईपीएस ग्रोथ फ्लैट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ। बाकी कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। तो ऐसे में जो ओवरऑल रिजल्ट है जून 2022 की क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आई है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो अनचेंज्ड है एंड अभी भी कंपनी के पास जीरो ही कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 8.33% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 91.67%। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए
या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली तो ठीक ठाक है, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे बेकार लग रही है इस कंपनी के बारे में वो है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर्स की होल्डिंग है अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9% के बीच में। तो ऐसे में ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है ऑपरेटर्स के लिए स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट करना। तो ऐसे में यहाँ पे रिटेलर्स को टोटली ट्रैप किया जाता है ऐसे स्टॉक्स में। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए तो जा सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडर्स को बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इस कंपनी में एक भी पैसा लगाओ, क्योंकि आप यहाँ पे टोटली ऑपरेटर का गेम चलता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग ना के बराबर है कंपेयर टू ऑपरेटर्स या तो फिर रिटेलर्स। तो ऐसे में सिंपली अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो जाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्टॉक। सिर्फ ये स्टॉक नहीं, अगर किसी भी कंपनी में इतना कम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल जाए तो सिंपली अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, ग्लोब कमर्शियल्स सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज, कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सिंपली करंट मार्केट प्राइस के आसपास एग्जिट कर लो, अगर आप लोग एग्जिट करना चाहते थे तो। अगर आप लोग होल्ड करके रखना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म तो आप लोग डेफिनेटली होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग एग्जिट करना चाहते हो तो सिंपली करंट मार्केट प्राइस के आसपास से एग्जिट कर लो, क्योंकि कंपनी अभी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। एंड ऐसे में कंपनी कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगी या तो फिर कहाँ तक की फॉल शो करेगी वो कोई नहीं बता सकता। तो सिंपली करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही एग्जिट कर लो एंड ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओ। बाकी एग्जिट करना है या होल्ड करके रखना है ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम ही बोल दिया था कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइज, अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आगे चल के एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकती है, तो ऐसे में जितना सस्ते में ये कंपनी अभी आप लोगों को मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न्स के लिए बढ़िया है। तो सिंपली अगर ये कंपनी आप लोगों को इस लो के नीचे मिल जाती है, मतलब ऑलमोस्ट ये लगा लो अराउंड 9 रुपये के नीचे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कुछ महीने और वेट कर जाओ, हो सकता है ये कंपनी 9 या 6-7 रुपये के आसपास मिल जाए, क्योंकि कंपनी टोटली लगातार नीचे गिर रही है। तो हो सकता है और भी नीचे की प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को ये कंपनी मिल जाए। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।